हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का दिन दिखाने के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज को जो हमारा टॉपिक है कि सूखी हड्डियों की तराई में एक गहरी बात। इसमें आपने बहुत बार पढ़ा होगा यहेजकल 37, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक गहरी बात पर लेके जाना चाहता हूँ जो कि परमेश्वर ने मुझसे कही, जो कि अक्सर हम लोग नहीं करते हैं हमारे जीवन के अंदर। आप यहाँ पर अगर इसको आप पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर लिखी हुई है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। अगर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर की शक्ति है, शक्ति का मतलब अगर आपके अंदर परमेश्वर का जलाल है, सामर्थ्य, आप प्रार्थना करते हैं, आप आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, दशमांश निकालते हैं, भक्ति करते हैं, प्रभु की संगति में आप लवलीन हैं, तो वचन यहाँ पे क्या कहता है? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया। मतलब परमेश्वर ने इसको चुना और वहां से इसको कहां पर ले गया? कहीं बाहर ले गया। लिखा कि मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। जब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और अब बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहें, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम पर हड्डियों से यो कहता है, देख मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक ही बात कहना चाहता हूँ जो परमेश्वर इस बात के अंदर हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा पहली बात उसके अंदर आया। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो खाली है, ना प्रार्थना करते हैं, आराधना कुछ भी नहीं करते, बस नाम के मसीह हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नाम के मसीह हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे परमेश्वर उससे कहते रहे वो वैसा वैसा करता रहा। ये एक गहरी बात इसके ऊपर कि जैसे जैसे वो कहते रहे वैसा वैसा होता रहा। आज मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलते रहेंगे, परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, जैसा जैसा परमेश्वर आपसे कहते हैं, अगर आप वैसा वैसा करते रहेंगे तो आपके सामने जो सूखी हड्डियां हैं ये कुछ भी नहीं है। आपके जो सूखे हालात है आपके सामने कुछ भी नहीं है। आपकी घर की सूखी परिस्थिति आपके सामने कुछ भी नहीं है। आपके घर के सूखे संकट आपके आगे कुछ भी नहीं है। वहां पे लिखा हुआ है बहुत सी सूखी हड्डियां। एक होता है ना सूखी हड्डियां, यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, दोबारा से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि लिखा कि उसकी तराई पर बहुत सी हड्डियां थी। हड्डियां तो थी, लेकिन वो है कुछ बहुत ही सूखी हड्डियां थी। हालेलुया। वहां पे क्या कह रहा है कि बहुत ही सूखी हड्डियां थी। कुछ ऐसे घरों के हालात भी होते हैं जो बिल्कुल ही सुस्त, बिल्कुल ही ऐसे सुनने और बिल्कुल ही ऐसे झाड़ा फूकी वाले होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर कहते हैं हमें, अगर हम वैसे वैसा करते रहते हैं तो हमें इतनी सामर्थ होती है, हमें इतना परमेश्वर का मस्सा होता है हमारे अंदर कि हम कुछ भी कर सकते हैं जब हमारे पास परमेश्वर का नाम है तो। हालेलुया। जब नमान कोड़ी अपने पास सोना पैसा सब कुछ लेकर गया, अलीशा ने ऊपर से क्या कह दिया? सिर्फ इतना कहा कि 7 डुबकी लगा ले जाकर नदी में। क्या? जाकर 7 डुबकी लगा ले और तेरा शरीर बच्चे जैसा हो जाएगा। वो फुड़फुड़ाने लग गया, ऐसा थोड़ी होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो जैसे जैसे कहता रहा वैसे वैसे उनके बीच में चमत्कार होते रहे। अलीशा ने विधवा से क्या कहा था कि तू इस कुप्पी को, तेल को उंडेलती रहना, उंडेलती रहना, उंडेलती रहना, उंडेलती रहना। और जैसे जैसे वो करती रही, जब तक अकाल खत्म, जब तक उसका कर्जा खत्म नहीं हुआ, तब तक क्या हो गया? उसने उससे अपने कर्जे को चुका दिया, उस तेल को बेचकर कर्जे को चुका दिया और बाकी से वो अपने और अपने बच्चों का पालन पोषण करती रही। और एलिया के समय में जब सारपत विधवा थी, उसके पास क्या था? उसके पास भी एकला पाटा, एकला मैदा था उसके पास। क्या हुआ?
वो निकालती, जब उसने एलिया के कहे अनुसार कहा कि पहले मेरे लिए लेकर आ, वो निकालती रही, खाती रही, निकालती रही, खाती रही, निकालती रही, जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तो वो खाते रहे। क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था वैसा ही उनके जीवन में हुआ। परमेश्वर के लोगों, एलिया परमेश्वर ने जब ये कह दिया था कि तू जाकर उस नाले में छुप जा, और वहां पे क्या हुआ, उनको खाना देने के लिए क्या कुएं खाना लेके आते थे। अगर एलिया कहता कि नहीं प्रभु जी मैं वहां पे उस नाले के पास नहीं जाऊंगा, मुझे तो कोई घर दिला दो, तो क्या होता ऐसा? नहीं। उसने जैसे जैसे परमेश्वर उससे कहते रहे वैसा वैसा होता रहा। और उसको खाना कौन लेके आता रहा? जो खाना छीनते हैं वो खाना उसके लिए लेके आ रहा है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है? वो कहता प्रभु जी आप ही जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हो जाती हैं। ये बात होगी जब मूसा इजरायलियों को छुड़ा के लेके आ रहा था, वो चमत्कार देखता आ रहा था। कौन? इजरायली लोग चमत्कार देख रहे थे, प्रभु उस वर्ष से खाना दे रहे हैं, ऐसा और ऐसा। और जब लाल समुद्र सामने आ गया तब वो डर गए, तब वो घबरा गए। यहाँ पे उसने क्या कहा? उसने क्या कहा कि क्या ऐसा हो सकता है? उसने कहा प्रभु जी आप ही जानते हो। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये हड्डियां जीवित नहीं हो सकती। जैसे इजरायली लोग बुड़बुड़ाने लग गए थे, वो क्या कह रहे थे कि मूसा तो हमें यहाँ पे मरने के लिए लेके आ गया है, वो हमें यहाँ पे मारने के लिए लेके आ गया है, पीछे मौत आगे मौत, हर जगह मौत ही मौत है, हम तो फंस गए, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उसने कहा क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा प्रभु जी आप ही जानते हैं। हालेलुया। ये बात वहां पर मान लो वो उन्होंने वहां पर वो सामने लाल समुंदर देख के पीछे उसकी फिरौन सेना देखे वो घबरा गए थे। क्या हुआ वहां पे? यहाँ पे लिखा हुआ है तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे। हालेलुया। वो कह रहा है कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा हे परमेश्वर तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, ए सूखी हड्डी यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं यहाँ पे तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। तुमको चमड़े से ढांपूंगा, तुम्हें मांस चढ़ाऊंगा, सांस समाऊंगा और तुम जियोगी, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, भूडल हुआ और वो हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया। क्या हो गया? एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ इसके जीवन में। तो इसने अपनी आंखों से इतना बड़ा चमत्कार देखा, और हम भी अपनी आंखों से इतना बड़ा चमत्कार देखकर हम यूं ही कभी स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है? उसने क्या कहा? तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात की ओं में से समा जा कि जी उठे। उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई। हालेलुया। क्या हो गया? सांस आ गई। पहले जो हड्डियां थी उन ऊपर मांस चढ़ गया उनके ऊपर, वो जीवित हो गए। और उसके बाद क्या किया उन्होंने? उनको बोले इनके अंदर सांस आ जाए। हालेलुया। पहले तो हड्डी ऊपर मांस चढ़ गया, बाद में फिर कहा भविष्यवाणी कर और इनके ऊपर क्या आ जाए? क्या आ जाए? इनके ऊपर मांस आ जाए। इनके ऊपर मांस आ गया। उसके बाद का बोला इनके अंदर सांस आ जाए और बाद में सांस आ गई। हालेलुया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर वो चमत्कार देखकर वहीं का वहीं रुक जाता कि बस इतना चमत्कार बहुत है, अब मेरे से नहीं हो सकता। परमेश्वर भी हमसे कहते हैं, जिस तरह यहाँ पे युवा परमेश्वर से करवा रहे हैं, ऐसे पवित्र जीवित वचन जो हमसे ये बात कहते हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो, तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो, तुम इस पे विश्वास रखो, तुम इन बातों पर विश्वास रखो, तुम वचनों पर विश्वास रखो, तुम प्रार्थना पर विश्वास रखो। अब दानियल को देखो, शेरों की मांदों में पड़ा हुआ था, लेकिन तब भी परमेश्वर का नाम ले रहा था वो, और भूखे शेरों के सामने घुटने टेक के उसकी प्रार्थना को सुन रहे थे। हालेलुया। इतनी अद्भुत बात है। और क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, और इनके जीवन में क्या हुआ? जो सूखी हड्डियां थी वो जी उठी। बस एक ही इसमें गहरी बात है कि जैसे जैसे वो कहते रहे वैसे वैसा वो करते रहे। परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं से ना तो दाएं होना और ना तो बाएं होना, फिर तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। और हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम सिर्फ ना दाएं जाते हैं ना बाएं जाते हैं, बल्कि हर जगह घूमते हैं। ये परमेश्वर के खिलाफ है, ये वचनों के खिलाफ है। परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं परमेश्वर के लोगों, इसलिए आपने क्या करना है? जैसे परमेश्वर हमसे कहते हैं
हमने वैसे वैसे करते रहना है। परमेश्वर हमसे कोई भी काम कहते हैं, हमें वो काम करते रहना है, क्योंकि प्रभु महान है और राजों का राजा प्रभु का प्रभु है। वो आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करें और आप ब्लेसिंग को पाएं, आप आशीष को पाएं। निश्चय आप आज अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप जैसा जैसा कहेंगे हम वैसा वैसा करेंगे। अनजाने में अगर हमसे कोई भी भूल चूक होगी है तो हमें माफ करें मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हम पे दया कर, हम पे अनुग्रह कर, और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता। और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता, इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता। ये आशीष तो हो मेरे पिता, ये ब्लेस्ड हो, ये आशीष तो हो, ये आशीष तो मेरे पिता। इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता। आपकी सामर्थ्य इनके अंदर कार्य करे मेरे पिता, आपका जलाल इनके अंदर कार्य करे मेरे पिता। और यहाँ पर जैसा जैसा वो करता रहा और जैसे जैसे आप कहते रहें, हम भी वैसा वैसा करते रहेंगे, तो जो हमारे सूखी हड्डियों वाले हालात हैं, जो हमारा सूखापन है, ओ परमेश्वर आप उन्हें बदल के रख दोगे मेरे पिता। आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर दोगे मेरे पिता। आप हमें ब्लेस कर दोगे मेरे पिता। आप हमारे जीवन में बहुतायत से ब्लेसिंग दे दोगे मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता। इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।